आज आप लोग 12th का फिजिक्स 3rd चैप्टर गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, यहाँ ध्यान से देखिएगा। हमने कहा गॉस थ्योरम आर गॉस परिमेय, गॉस लॉ। हिंदी होगा गॉस का परिमेय अथवा गॉस का नियम। ये आपका टॉपिक है। इसमें आप पहले पढ़ोगे एरिया वेक्टर। क्या पढ़ोगे? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब आपका क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, यहां ध्यान से देखिएगा। यह आपका प्लेन है। क्या है? प्लेन माने समतल। अब यह पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल। एरिया हमने कहा इसके ये आपका क्या है? डायरेक्शन। और ये आपका है नॉर्मल, अभिलंब। ये एन कैप और वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू ए। ये आपका क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड माने लंबाई। परिमाण, परिमाण माने लंबाई। तो यहां ध्यान से देखिएगा। हमने कहा एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। किसी समतलीय क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा होती है। बाहर की ओर खींचे गए अवलंब की दिशा होती है। इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। वेक्टर ए बराबर होता है, वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू ए। तो एन कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए अपान ए। यही आपका क्या? इकाई सदिश। तो आप एरिया वेक्टर के बारे में पढ़े। अब आपका आएगा कि सॉलिड एंगल क्या है, घन कोण किसे कहते हैं। क्या? सॉलिड एंगल मतलब घन कोण किसे कहते हैं। तो यहां ध्यान से सुनिएगा। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोणांतरित करता है उसी को क्या कहते हैं? घन कोण। क्या कहते हैं? घन कोण। फिर से सुनिए। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोणांतरित करता है उसे हम क्या कहते हैं? घन कोण। तो यहां आप घन कोण के बारे में देखिए। इधर देखिए, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब आपका है घन कोण। घन कोण के बारे में आप ध्यान से देखिए। यह आपका है, हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा। यह आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आपका डी ओमेगा है या ओमेगा। ध्यान से सुनिए। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल
गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा एंगल आपका डी ओमेगा लिखे हैं, तो डी ओमेगा बराबर होता है डी ए अपान आर स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी ए अपान आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डी ए, एरिया क्या होगा स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ये दूरी आपका क्या है आर है, तो ये आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। डी ओमेगा बराबर हो गया 4 पाई। हमने कहा कि अब आपका आएगा, इसका यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन। इसका यूनिट क्या होता है स्टेरेडियन। हमने कहा कि यदि हम डी ओमेगा बराबर 1 ले लें तो डी ए बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का एक भाग, जो गोले के पृष्ठ का एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या वर्ग के बराबर होता है उसे स्टेरेडियन कहते हैं। जो गोले के केंद्र पर आंतरित होता है, जो गोले के केंद्र पर आंतरित होता है। तो आप सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ें। अब आपका आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप जान लीजिए। इधर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो यहां ध्यान से देखिएगा। काल्पनिक पृष्ठ है, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। ध्यान से सुनिए डिफिनेशन। ये हमने कहा डिफिनेशन क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुनिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से डिनोटेड करते हैं। तो फाई ई बराबर लिखोगे ई वेक्टर डॉट डी ए। तो आपका फाई ई बराबर लिखोगे या ए, फाई ई बराबर लिखोगे ई ए कॉस थीटा। यहां ध्यान से देखिए, ये आपका मित्तल में लिखा हुआ है। अगला डिफिनीशन आपका और इजी है, अथवा करके दूसरा डिफिनीशन हम आपको दे रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया। अथवा करके जो आपकी इच्छा होगी वो लिखना, अथवा दूसरा डिफिनीशन। अथवा यहां ध्यान से देखिए, ये प्लस क्यू है,
लेख यहां ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा दूसरा डिफिनीशन क्या कैसे होगा। हमने कहा किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन क्या है, किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कि ये फाई 1 है और ये आपका फाई 2 है। तो बताइए सर इसमें कौन सा ज्यादा होगा। हमने कहा यदि Q आवेश से पृष्ठीय क्षेत्रफल Q आवेश से जितना दूर होगा फ्लक्स उतना ही कम होगा। यदि हमने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल Q आवेश से जितना दूर होगा फ्लक्स उतना ही कम होगा। तो यहां ध्यान से देखिए, Q आवेश से किसकी दूरी ज्यादा है, तो ध्यान से देखिएगा Q आवेश से किसकी दूरी ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि सर फाई 2 की दूरी ज्यादा है और फाई 1 की कम है। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कि जितना दूर होगा वह कम होगा और जितना पास होगा वह उतना ही अधिक होगा। इसके माने फाई 1 ज्यादा होगा फाई 2 से। यह आपका इंपॉर्टेंट है, यह आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो आपको दो डिफिनीशन हमने दिया, दोनों में की चाहे जो लिखिए। अब इसमें केस देखिए, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ए एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा यह आपका है एन कैप एंगल आपका थीटा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इधर। तो यहां ध्यान से देखिए, फाई ई बराबर लिखोगे ई इंटू डॉट ए, फाई ई बराबर लिख दोगे ई ए कॉस थीटा।
दूसरा केस क्या है? केस इधर देखिए, केस सेकंड, केस सेकंड आपका क्या है? यदि कोई वैद्युत यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखा हो। यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के लंबवत रखा हो, तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा लंबवत कब होगा? प्लेन। यहां ध्यान से देखिए, अब आपका प्लेन भी लंबवत है। क्या है? प्लेन भी लंबवत है। तो यूनिट वेक्टर इस फ्लक्स में की गुजर रहा, तो यूनिट वेक्टर आपका क्या है? एन कैप है, और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है? ई। दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। तो फाई बराबर आप पढ़े हो ई ए कॉस 0 डिग्री, फाई ई बराबर लिखोगे ई ए। यदि लंबवत होगा तो आपका फ्लक्स 0 नहीं होगा। अब हमने कहा यदि कोई पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर, क्या हो? वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर, हमने कहा समांतर, वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर रखा हो। समांतर मतलब प्लेन आपकी बात आपका समांतर हो जाएगा, मतलब प्लेन आपकी इस टाइप का। देखिए, तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया, और ये आपका 90 शो कर दिया, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इधर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इधर है और यूनिट वेक्टर इधर है, तो यहां ध्यान से देखिए, उसके समांतर है प्लेन की नहीं। जब आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके समांतर होगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, फाई ई बराबर लिखोगे ई ए कॉस 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या? 90। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 0। यदि समांतर होगा तो फ्लक्स 0 होगा। यदि आपका लंबवत है तो फ्लक्स फाई बराबर ई ए होगा। तो यहां आपका हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़े। अब आप पढ़ोगे गॉस लॉ। तो यहां ध्यान से देखिए, गॉस लॉ देखिए, गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या है? ध्यान से देखिएगा, गॉस का प्रमेय ध्यान से सुनिएगा। ये Q1 है, Q2 है, ये आपका Q3 है, Q4।
ध्यान से सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश 1/ε0 का गुना होता है, तो उसे हम गॉस का परिमेय कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। फिर से सुनिए, हमने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश 1/ε0 के गुना होता है। तो यहां ध्यान से देखिए, फाई ई बराबर हो जाएगा Q इनक्लोज अपान ε0। हमने कहा कितने फ्लक्स हैं, तो फाई ई बराबर लिखोगे कितने अंदर हैं टोटल, तो हमने कहा Q1 Q2 Q3 Q4 बाई ε0। आपको समझ में आना चाहिए। अथवा अब ध्यान से देखिएगा, बुक का है अथवा दूसरा शब्द क्या है, हमने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, किसी अथवा दूसरा है। आप चाहे इस चीज को लिखिए, चाहे जो आपकी बार बोल रहे हैं इसको लिखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का ε0 गुना होता है। परिबद्ध कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। तो चाहे आप इसको लिखिए, चाहे इसको लिखिए, दोनों सही है। ये आपको समझ में आया। हमने कहा अब आप लिखोगे डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या लिखोगे? डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। ध्यान से देखिए इसकी उपपत्ति, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस के नियम का उपपत्ति, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा यह आपका गॉसियन पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल dA है और ये आपका यूनिट वेक्टर है और वेक्टर ई है और इसकी दूरी क्या है? r। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है। तो हमने कहा फाई ई बराबर परिबद्ध ई इंटू dA। यहां गॉसियन पृष्ठ है, आपका स्फीयर है, स्फीयर के लिए एरिया क्या होगा? 0 से लेके 4πr²। हर साल पूछता है ये। फाई ई बराबर, इस साल में पूछा था, फाई ई बराबर 0 से लेके 4πr² ई इंटू dA। कांस्टेंट को बाहर निकालिए, कांस्टेंट को बाहर निकालिए। ई हमने कहा बाहर निकाला, तो ई इंटीग्रेशन फाई इंटीग्रेशन क्लोज 0 से लेके 4πr² इंटू dA। dA का इंटीग्रेशन कोई पूछे क्या होता है, तो आप बोलोगे a। dA का इंटीग्रेशन क्या होगा? a। तो यहां ध्यान से देखिए, e इंटू dA का इंटीग्रेशन क्या होगा? a। कहां से कहां तक? 0 से लेके 4πr²। 4πr²। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा फाई ई बराबर, एक बार लिखोगे, ई की वैल्यू क्या होता है? आप पढ़े हो 1/4πε0 Q/r²। Q/r²।
आर स्क्वायर और 4 पाई, एक बार अपर एक बार लोअर, एक बार अपर एक बार लोअर। यहां ध्यान से देखिए, एक बार अपर एक बार लोअर, तो आप लिखोगे 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, अपर में लोअर को घटा दिए। तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका फाइव ई बराबर लिखोगे, इधर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका क्या कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखिए, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बच रहा, तो फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आज हमने कहा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आज आपका यहां तक आपका हम पढ़ा दिए हैं डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, और अगला कल आपका वीडियो आएगा सेकंड में रिफ्लेक्शन तक आपको पढ़ाए थे, और अब आपका रिफ्लेक्शन आएगा। तो आज गॉस प्रमेय आप देख लिए, आपका 3 दिन का है गॉस प्रमेय, उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे। तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है।